जूलियस सीजर अंक 2 दृश्य 1 एक्ट 2। यह दृश्य ब्रूटस के घर पर देर रात घटित होता है। पूरा माहौल शांत, ठंडा और रहस्यमय है। ब्रूटस गहरी सोच में डूबा हुआ है क्योंकि वह सीजर के बारे में एक कठिन निर्णय लेने वाला है। ब्रूटस का आंतरिक संघर्ष। ब्रूटस अकेले बगीचे में टहल रहा है। वह सोचता है कि सीजर ने अभी तक कोई अत्याचार नहीं किया है, लेकिन अगर उसे राजा बना दिया गया तो वह तानाशाह बन सकता है। ब्रूटस कहता है कि यह ऐसा है जैसे किसी सांप का अंडा फूटने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया जाए ताकि वह बड़ा होकर खतरा बन जाए। उसका निष्कर्ष है, सीजर की हत्या व्यक्तिगत नफरत से नहीं बल्कि रोम की भलाई के लिए करनी होगी। षड्यंत्रकारियों का आगमन। तभी आधी रात के समय कैसियस, कास्का, डेसियस ब्रूटस, सिन्ना, मेथिल, सिम्बर और ट्रेबोनियस जैसे षड्यंत्रकारी चेहरे ढके हुए चुपचाप पहुंचते हैं। ब्रूटस उनका स्वागत करता है और सभी चुपचाप बगीचे में बैठते हैं। शपथ का सवाल कैसियस प्रस्ताव रखता है कि वे सब सीजर की हत्या के लिए शपथ लें, लेकिन ब्रूटस मना कर देता है। उसका तर्क है कि अगर वे सच में रोम के लिए यह कर रहे हैं तो उनके सम्मान और निष्ठा की भावना ही पर्याप्त है। उन्हें किसी शपथ की आवश्यकता नहीं। सिसेरो और एंटनी का मुद्दा। कैसियस सुझाव देता है कि सिसेरो को भी षड्यंत्र में शामिल किया जाए क्योंकि वह बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन ब्रूटस कहता है कि सिसेरो अपने द्वारा शुरू न की गई योजना में शामिल नहीं होगा, इसलिए उसे बुलाना बेकार है। फिर कैसियस कहता है कि हमें मार्क एंटनी को भी मार देना चाहिए क्योंकि वह सीजर का कट्टर समर्थक है, लेकिन ब्रूटस इसे अस्वीकार करता है। उसका मानना है कि अगर वे सीजर के साथ एंटनी को भी मार देंगे तो यह हत्या नहीं बल्कि कत्लेआम लगेगा, जिससे जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। डेसियस कहता है कि वह सीजर को अगले दिन कैपिटल में आने के लिए इस तरह मनाएगा कि चाहे सीजर अनहोनी से डर रहा हो फिर भी वह आ जाएगा। लिगारियस का संकेत सब षड्यंत्रकारी चले जाते हैं। सुबह होते ही लिगारियस नाम का एक बीमार व्यक्ति आता है। ब्रूटस उसे अपने उद्देश्य के बारे में इशारा करता है और वह खुशी खुशी शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही उसे पूरी योजना अभी पता नहीं। सारांश, इस दृश्य में ब्रूटस का आंतरिक नैतिक द्वंद्व दिखता है। वह सीजर का मित्र होते हुए ही रोम की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। षड्यंत्रकारी ब्रूटस के नेतृत्व में संगठित होते हैं। ब्रूटस योजना को सम्मानजनक हत्या की तरह रखने का प्रयास करता है। अगले दिन की कार्यवाही तय हो जाती है। सीजर की हत्या की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो मैं अंक 2 दृश्य 2 भी इसी तरह विस्तार से हिंदी में और संख्याओं को शब्दों में बदलकर समझा सकता हूं, जिसमें सीजर को अनहोनी की चेतावनी मिलती है लेकिन वह फिर भी बाहर निकलने का जूलियस सीजर अंक 2 दृश्य 2। यह दृश्य अगली सुबह सीजर के घर पर घटित होता है। बाहर आकाश में बिजली चमक रही है, गर्जन हो रहा है और बारिश की बूंदें पड़ रही है। वातावरण भय और अनिश्चितता से भरा है। कैल्पर्निया का डर। सीजर की पत्नी कैल्पर्निया बहुत बेचैन है। उसने रात में कई बुरे सपने देखे हैं जिनमें उसे सीजर की मौत और रोम में अशुभ घटनाओं के संकेत मिले। वह सीजर से आग्रह करती है कि वह आज सीनेट भवन न जाए। कैल्पर्निया कहती है कि हाल ही में देखे गए अजीब संकेत, युद्ध में मरे हुए लोग उठकर सड़कों घूमते दिखना, आकाश में उल्काएं गिरना, कब्रों का खुलना और भूतों का प्रकट होना, ये सब किसी बड़े संकट का संकेत है। सीजर का पहला इनकार शुरुआत में। सीजर कहता है कि बहादुर लोग मौत से नहीं डरते और डरना कायरों की आदत है। वह कहता है कि जब तक मौत का समय नहीं आता कोई मर नहीं सकता और मौत से पहले मौत का 100 बार मरवा देता है, इसलिए वह सीनेट जाने के लिए तैयार है। सपने की व्याख्यात भी इसी से ब्रूटस आता है। कैल्पर्निया सीजर से कहती है कि संदेशन भेज दे कि वह बीमार है। सीजर थोड़ी अनिच्छा से तैयार हो जाता है, लेकिन डेसियस चालाकी से कैल्पर्निया के सपने की अलग व्याख्या करता है। सपने में कैल्पर्निया ने देखा था कि सीजर की मूर्ति से खून की धाराएं बह रही हैं और रोमवासी उसमें अपने हाथ धो रहे हैं। कैल्पर्निया ने अशुभ समझा, लेकिन डेसियस कहता है कि यह तो शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि सीजर की शक्ति और प्रभाव से रोम के लोग जीवनदायी आशीर्वाद पाएंगे। सीजर का मन बदलना। डेसियस यह भी कहता है कि अगर सीजर नहीं जाएगा तो सीनेट सोच सकती है कि वह डर गया है और शायद उसे राजा घोषित करने की योजना बदल दी जाए।
यह बात सीजर के अहंकार को ठेस पहुंचाती है और वह तुरंत सीनेट जाने का निश्चय कर लेता है। षड्यंत्रकारियों का आगमन थोड़ी देर में कैसियस, ब्रूटस, कास्का, ट्रेबोनियस, मेटिल्स और अन्य षड्यंत्रकारी पहुंच जाते हैं। वे सीजर को घेरे हुए कैपिटल की ओर चल पड़ते हैं। सारांश ये दृश्य दिखाता है कि कैल्पर्निया की चेतावनी और अजीब संकेत सीजर की मौत की भविष्यवाणी करते हैं। डेसियस चतुराई से सीजर के अहंकार को भड़काकर उसका निर्णय बदल देता है। सीजर अनहोनी की सभी चेतावनियों को अनदेखा करके अपने भाग्य की ओर बढ़ जाता है। जूलियस सीजर अंक 2 दृश्य 3 का यह दृश्य बहुत छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थान रोम की एक सड़क है जहां आर्टेमिडोर्स नाम का एक शिक्षक और बुद्धिमान व्यक्ति अकेला खड़ा है। आर्टेमिडोर्स की चेतावनी। आर्टेमिडोर्स के पास एक चिट्ठी है जिसे उसने खुद लिखा है और जिसे वह सीजर को देना चाहता है। इस पत्र में उसने षड्यंत्रकारियों के नाम और उनकी योजना का पूरा विवरण लिखा है। वह जोर से पढ़ते हुए कहता है कि सीजर, सावधान रहो, ब्रूटस तुमसे नफरत नहीं करता लेकिन रोम से ज्यादा प्यार करता है। कैसियस महत्वाकांक्षी है। कास्का, सिन्ना, मेटेल्स, ट्रेबोनियस ये सभी तुम्हारे खिलाफ है। वह ठान लेता है कि जैसे ही सीजर वहां से गुजरेगा वह यह पत्र सीधे उसके हाथ में देगा और कहेगा कि इसमें तुम्हारे सबसे बड़े खतरे की सच्चाई है। दृश्य का महत्व। यह दृश्य दर्शाता है कि सीजर को बचाने का एक मौका है, लेकिन यह भी संकेत मिलता है कि शायद भाग्य उसे इस चेतावनी तक पहुंचने ही नहीं दे। जूलियस सीजर अंक 2 दृश्य 4। यह दृश्य ब्रूटस के घर के सामने की सड़क पर घटित होता है। यहां मुख्य रूप से पोर्शिया, ब्रूटस की पत्नी की चिंता और बेचैनी दिखाई जाती है। पोर्शिया की चिंता। पोर्शिया बहुत परेशान है क्योंकि वह जानती है कि आज सीजर को मारने की योजना लागू हो सकती है। हालांकि ब्रूटस ने उसे सीधा सब नहीं बताया, लेकिन उसके व्यवहार से पोर्शिया को अंदाजा हो चुका है कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। वह अपने नौकर लुसियस को सीनेट भवन की ओर भेजती है ताकि वह वहां की खबर ला सके और यह देख सके कि सीजर बाहर आए हैं या नहीं। अजीब बेचैनी पोर्शिया खुद से कहती है कि उसका दिल बहुत घबराया हुआ है। वह प्रार्थना करती है कि ब्रूटस का कार्य सफल हो और किसी तरह की अनहोनी न हो। उसी समय वह आर्टेमिडोर्स को देखती है जो सीजर को चेतावनी देने के लिए सड़क पर खड़ा है और अपने पत्र के साथ इंतजार कर रहा है। पोर्शिया चिंतित होती है कि क्या सीजर वह पत्र लेगा या नहीं। सोत्सेर से मुलाकात। तभी वह भविष्यवक्ता सोत्सेर को देखती है, वही जिसने पहले सीजर को मार्च के 15वें दिन से सावधान रहो। पोर्शिया उससे पूछती है कि वह सीनेट जा रहा है क्या। सोत्सेर कहता है कि वह भीड़ घुसकर एक बार फिर सीजर को चेतावनी देना चाहता है। दृश्य का अंत। पोर्शिया की बेचैनी और बढ़ जाती है। भगवान से प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन हम दर्शक जानते हैं कि यह त्रासदी अब टाली नहीं जा सकती। सारांश। यह दृश्य मुख्य रूप से तनाव और सस्पेंस को बढ़ाता है। पोर्शिया का दिल अपने पति की सुरक्षा और सीजर के भाग्य को लेकर चिंतित है। आर्टेमिडोर्स और सोत्सेर दोनों चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों को महसूस होता है कि शायद यह चेतावनी सीजर तक समय पर नहीं पहुंची।